Ladies and gentlemen, let's start with a huge round of applause with Mrs. Rekha Gupta. It's always good to see women power on stage, and she is now one of the very few lady chief ministers that we have across the country. पर रेखा जी, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं इस वक्त, दिल्ली में एक विषय है जो कि हर किसी के जहन में रहता है और रहना भी चाहिए. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, सब बहुत सारे सरदर्द है. लेकिन एक विषय जो हर कोई बार बार रोज सवाल पूछता है, और ख़ास तौर पर अब तो क्योंकि सर्दियों के महीने आ गए हैं, ये पोल्यूशन, ये स्मॉग कब ख़त्म होगा? क्यों ऐसा हो गया कि अब आपको 10 महीने हो गए हैं सत्ता में आए हुए, पर इस बार फिर से स्मॉग हुआ? क्यों? पद्मजा जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ ऑडियंस में बैठे हुए अपने सभी दिल्ली वासियों को, सबको बहुत नमस्कार करती हूँ. आपने पहला ही क्वेश्चन पॉल्यूशन पे पूछा. वेरी ट्रू, आज भी पॉल्यूशन है, स्मोक है, पर ये आज ही है ऐसा नहीं है. इट्स अ लीगेसी प्रॉब्लम. दिल्ली शहर जो कि 1500 किलोमीटर में 1434 किलोमीटर में है और जिसकी पॉपुलेशन आज लगभग 3 करोड़ पे हम खड़े हैं, जो लगातार बढ़ रही है, जो 2010 में थी पॉपुलेशन, जो 2015 में थी, जो 20 में थी, आज उससे कई गुना ज़्यादा है. जो सड़कों पे ट्रैफिक था, जो गाड़ियाँ थी, जो 15 में थी, आज 25 में उससे कई गुना ज़्यादा है. जितना गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन उस समय होता था, आज उससे 3 गुना गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है. तो ये सारी सिचुएशन ऑनगोइंग है, लगातार चल रही हैं, और पॉल्यूशन में कोई एक इनपुट नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं. उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी काम करेगा, उसमें आपका ओपन बर्निंग भी काम करेगी, उसमें आपकी डस्ट भी काम करती है. हर तरह का जो इनपुट है उस सब मिलकर के पॉल्यूशन बन जाता है. तो ऐसा नहीं है कि आज कुछ ऐसी जादू की छड़ी घूमने से सब खत्म हो जाने वाला है. इट्स ए रेगुलर प्रोसेस. आप आज जो कर रहे हो उसको और स्पीड में आपने शुरू किया. 10 महीने में हमारी सरकार में वो सारे मेजरमेंट्स लिए जो कि लिए जाने थे, जो शायद पिछली सरकारों ने नहीं लिए होंगे. इसलिए ये लीगेसी प्रॉब्लम आज भी स्टैंड कर रही है. अदरवाइज ये शायद ख़त्म हो जाती. जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम था, जब उनके टाइम पे भी इसी तरीके से पॉल्यूशन होता था, तब उन्होंने क्या किया, जो उसके बाद की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने किया, वो भी बहुत मैटर करता है. तो ये एक लीगेसी प्रॉब्लम है जो हमें साथ में मिली है. पर इतनी बात का मैं विश्वास अपनी दिल्ली की जनता को दिलाती हूँ कि 10 महीने में जो जो दिल्ली सरकार को करना चाहिए था उसको हमने बहुत हाई स्पीड पे किया. डस्ट मिटिगेशन प्लान से लेकर के हर चीज़, जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन है उसको भी हमने कर्व किया, लगातार अपनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई, अपनी जो एजेंसीज थी उनको एक्टिवेट किया. हर जगह जाकर के ओपन बर्निंग को लेकर के हमने बहुत सारे स्टेप उठाए. मतलब पहली बार दिल्ली में हमने वो जो चौकीदार या वो लोग जो रात के टाइम लकड़ी जला के बैठ जाते थे, उनके लिए 10,000 हीटर दिल्ली में बांटने का काम किया. आप सोचिए कि हर वो अलाप जो एक लकड़ी जला के लोग 4 लोग बैठ जाते हैं, वो सब कुछ तो जाकर के पॉल्यूशन बनता है. तो ऐसे हजारों जगह पे सर्दी की रातों में आग जलाई जाती है. तो कौन इसको कैटर कर रहा था? पहली बार हमने जो झुग्गी बस्तियों में कच्चे चूल्हे आज भी जल रहे थे, तो वहाँ कोयले से, वहाँ लकड़ी से आप चूल्हा जलाते तो वो धुआं भी तो जाके पॉल्यूशन बनता है. उनको हमने गैस कनेक्शन देना, उनको हमने चूल्हा देना शुरू किया कि भाई आप दिल्ली से हम ओपन बर्निंग को जीरो करें. जो कूड़ा जलता है, जो लोग कहीं कहीं पे आग लगा लेते हैं, तो उन सबको हमने चेक करने का काम किया. इसी तरीके से डस्ट को लेकर के हर सड़क पे आप देखेंगे कि वाटर स्प्रिंकलर से लेके हर वो इफ़ेक्टिव मेजर करने की कोशिश की जा रही है. आज जितने इलेक्ट्रिक पोल हैं उस पर एक नई टेक्निक के माध्यम से अब हमने जो मिस्ट लगाने का काम किया, वो अपने आप में अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है, वो भी काम कर रहा है. तो जितने भी मेजर्स दिल्ली में है उनको हमने लेना शुरू किया. पर फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जो पॉल्यूशन है, ये केवल सरकारों का काम नहीं है. इस पे दिल्ली की जनता को, हम सबको, आसपास के हमारे नेबरिंग स्टेट्स को, हम सबको मिलकर के इसको
काम करना पड़ेगा। और जब सब मिलके काम करेंगे, आज जितना ट्रैफिक सड़कों पे है तो हर गाड़ी पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो हम सब लोग मिलकर के कुछ ना कुछ उसमें अपना डालें, एफर्ट डालें, हम कार पूल करना शुरू करें। हम कुछ, अब बहुत आसान है दिल्ली में अगर हम कहें कि चलिए जी लॉकडाउन लगा दें, क्या उससे काम चल जाएगा? जब भी किसी सिटी को सर्वाइवल करना होता है, उसको चलते भी रहना है, उसको गति भी रखनी है, पर फिर भी समस्या का समाधान करना है, तो उसमें सबका सहयोग हो और सरकार भी पूरी तत्परता से काम करे, तो मुझे लगता है कि समाधान धीरे धीरे जरूर मिलेगा। क्योंकि आपने कहा कि नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनको भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। ये एक कांस्टेंट आपका फाइट रहता था जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो कॉन्स्टेंटली फॉर मोर देन अ डेकेड द फाइट वाज कि भाई पराली बर्निंग हो रही है, पराली बर्निंग हो रही है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा सजेस्ट कि पराली बर्निंग हैज गॉन डाउन पंजाब सिग्निफिकेंटली। पंजाब ने अपना पराली बर्निंग कंट्रोल कर लिया है, उसके बावजूद दिल्ली में AQI कल जो है AQI था 327, then it came down for 323. A couple of weeks ago on the 11th of November 428 AQI था, नवंबर 12 को 418 AQI था। पराली बर्निंग कम हो रही है, आपने सारे मेजर्स ले लिए हैं, उसके बावजूद भी 400, 300, 350 AQI क्यों है? मैं वही बता रही हूँ जो मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरीके से हमारी आज की पॉपुलेशन बढ़ी है, जिस तरीके से सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, बहुत सारे मेजर्स हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन को लगभग EV पे लेकर के आए हैं। जितना हमारा गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है आज उसमें से 50% हम EV पे आ चुके हैं और अगले साल के अंत तक पूरी तरीके से हमारी सभी बसेस इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। तो हर चीज़ की मेजरमेंट है। पराली अपनी जगह एक कारण है, जो हमारी NCR में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो पॉल्यूशन है वो अपनी जगह एक कारण है, पर दिल्ली के कारण बहुत सारे हैं। मैंने यही कहा कि दिल्ली के अपने कारण भी बहुत सारे हैं जो कि चीज़ें मैटर करती हैं। हमें उन सब पे वर्कआउट करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों की हालत हमें मिली, आज हम पूरी तरीके से उसमें पाथोल्स भरना, उसमें वॉल टू वॉल कारपेटिंग करना, उन सब पे लगातार काम कर रहे हैं। तो समय जरूर लगेगा, पर उसमें एक जो कमी आने वाली बात है वो समय के साथ जरूर आएगी और लगातार आ भी रही है। आज जो आपका AQI है और इसी दिन आप पिछले ईयर का भी AQI देखें तो आज उससे कम AQI है। आप ये सोचिए कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, गाड़ियां बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर भी आज आप उस लेवल पे मेंटेन कर पा रहे हैं। तो जो आप कह रही हैं कि वो सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। क्योंकि दिवाली के आसपास पिछले साल भी जितनी AQI थी उतनी ही AQI इस साल भी थी, और इस साल तो आपने उल्टा पटाखे जलाने की भी इजाजत दी। अब आप मान रही हैं ना कि अगर पटाखे जलने के बाद भी AQI सेम मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल एफर्ट हुए हैं बाकी चीज़ों में, जिसके कारण से AQI बेहतर हो पाया। तो दिल्ली ने दिवाली भी मनाई और AQI भी मेंटेन किया। दिल्ली में आज भी 15 साल और 10 साल की गाड़ियों को हम चला रहे हैं जो कि एक टाइम पे बैन हो रही थी। आज वो गाड़ियां चल रही है, आज दिवाली मना रहे हैं, आज हम बाकी सारी इवेंट कर रहे हैं, हम यमुना जी पे छठ मना रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर AQI अपना मेंटेन करके चल रहे हैं क्योंकि वो सारे एफर्ट सरकार कर रही है जो सरकार को करने चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि AQI आपके लिए कन्वीनियंटली इसलिए दिख रहा है इस वक्त क्योंकि आप गेम कर रहे हैं सिस्टम को, कि जहां जहां आपके मॉनिटर लगे हुए हैं वहां पर ही जाकर के सारा छिड़काव हो जाता है। देखिए, ये मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस बात को सर्कुलेट किया है वो कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग टावर हैं आज उन्हीं सरकारों के लगाए हुए हैं। आप मुझे बताइए हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वो होता है कि जहां सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं, वाटरिंग करते हैं, आप मिट्टी को बिठाने का काम करते हैं। तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप, कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी, और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी? देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने तो पहले दिन से आके कहा कि हाँ जी बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपने पॉल्यूशन पे क्या किया। तो मुझे लगता है कि जो काम वो 11 साल में नहीं कर पाई पिछली सरकारें, उन्हें ये उम्मीद है
कि ये बीजेपी की सरकार 100% कर लेगी और तुरंत कर लेगी, इसलिए वो हम में विश्वास रखते हुए लगातार हमसे पूछते हैं कि भाई अभी तक नहीं हुआ। तो उन्हें हम में ये विश्वास है, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन लोगों का, और निश्चित रूप में करके दिखाएंगे, इसका भी मैं विश्वास दिलाती नहीं, क्योंकि देखिए एक बहुत मशहूर गाना है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हूँ। हर वादा निभाया जाएगा और उस पर लगातार काम होगा, और हो रहा है। वो दिल्ली की जनता भी देख रही है और वो लोग भी देख रहे हैं, तभी उन्हें लगता है कि भाई ये इतना सब कुछ कैसे हो पा रहा है। आपने कहा कि आप AQI मेंटेन कर रहे हैं, मेजर्स लिए जा रहे हैं, पर एक तो हवा की बात हो गई, दूसरा यमुना, जब छठ का वक्त था तो हमने देखी थी कि बोट्स जा रही थी, वहां पे वो केमिकल डाला जा रहा था जिससे फ्रॉथ कम हो रहा था। अब फ्रॉथ वापस आ गया है, जो झाग था भले से ही छठ के वक्त पर वो कम हो गया था, वापस यमुना वैसी ही गंदी क्यों हो गई है? क्यों उसमें वापस झाग, वो सफेद झाग दिखाई दे रहा है? देखिए, यमुना क्लीनिंग एक बहुत बड़ा विषय है, आस्था का विषय भी है और काम करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है। और वो ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ पर्टिकुलर कुछ 2-3 चीज़ें कर दी और वो तुरंत साफ हो गया। अगर ऐसा होता तो हो ही जाता। यमुना सफाई इज़ अ बिग प्रोजेक्ट और उस पर बहुत सारी स्टेजेस के काम करने की ज़रूरत थी, जिसे हमने आते ही उसको इनिशिएट किया। आज शहर भर के लगभग सब नाले आकर के यमुना में गिरते हैं। उनके लिए कोई और जगह, कोई और प्रोसेस कभी पिछली सरकारों ने नहीं बनाया। आज हमारी सरकार आने के बाद उन सारे नालों को टैप करना, उन नालों पे STP बनाना, जो पुराने नाले बने हुए हैं उनको अपग्रेडेशन करना, वो सारा काम होने के बाद ही यमुना साफ कहलाई जाएगी। तो वो एक दिन का काम नहीं है। आज हमारी सरकार ने आने के तुरंत बाद इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया। यमुना सफाई का एक विस्तृत प्लान बनाया और फ्लो कैसे बढ़े, जो वर्तमान में पानी आ रहा है वो कैसे साफ हो, हर चीज़ पे काम हो रहा है। जिस फॉगिंग की आप बात कर रहे हैं, जिस फ्रॉथ की, वो पूरे यमुना के स्पैन में नहीं है। एक जो हमारा ओखला बिराज है, उस ओखला बिराज का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि वो ऊपर से नीचे गिरता है पानी, और क्योंकि ऑलरेडी पानी में इतने केमिकल होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट उसमें होता है, तो वो पानी जब नीचे गिरता है तो वो उसमें झाग बनता है। आप कहेंगे कि भी छठ के टाइम एक्स्ट्रा मेजर्स लेकर के उनको हटाया गया, क्योंकि वो फेस्टिवल टाइम था, लाखों लोगों की आस्था उस समय जुड़ी थी, और उसके बाद से हम हर टाइम उसमें स्प्रे नहीं कर सकते। और एक मेजर जो है उसका मेजरमेंट यही है कि आपको जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट उसमें आ रहा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, यमुना को साफ करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को पूरी तरीके से इन चीज़ों को बैन करते हुए तब जाके यमुना साफ होगी, तब जाके यमुना में से वो झाग खत्म होंगे। और वो लगातार उस प्रोसेस को किया जा रहा है। नेबरिंग स्टेट्स के साथ हम बैठे हैं, हरियाणा के साथ, यूपी के साथ में, और वो लोग भी हमारे साथ में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहे हैं और लगातार इस दिशा में काम चल रहा है। रोजाना मैं कह सकती हूँ एक स्टेप हम आगे होते हैं और यमुना की सफाई की दिशा में बेहतर रिजल्ट देने के लिए काम चल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ओखला को छोड़ करके बाकी जगह यमुना में नहीं, झाग नहीं है? आप जाके देखिए ना, मैं केवल आपको यहाँ नहीं बोल रही हूँ, आप किसी भी रील में कोई भी जो दिखाते हैं जाकर के, वो एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे उसका फ्लो इस तरह का हो जाता है कि ऊपर से पानी नीचे गिरता है और उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो केमिकल फॉर्म का रूप ले लेते हैं। गेमिंग द सिस्टम की जहाँ तक बात थी, छठ पे आपने कहा कि हम इस बार सरकार ने स्पेशल मेजर्स लेकर के यमुना पर घाट बनाए, 17 जगह पे आपने अलग अलग घाट बनाए थे। वासुदेव घाट को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुई, जहाँ पे एक वो इमेज, एंड एवरीवन विल नो दैट इमेज, दैट यू हैव द मेन रिवर और उसके बगल में आपने एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बना रखा था। आपने वो स्पेशल पॉन्ड बना करके, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपने बिस्लरी का पानी डाला अलग से और वो यमुना था ही नहीं, बाहर यमुना गंदी थी, अंदर रेखा जी ने बिस्लरी का पानी डाल दिया। क्यों? देखिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं, इनका जो माइंड है ना, वो हमेशा इसी चीज़ में लगा रहता है कि कैसे कोई स्टोरी क्रिएट की जाए। वो लोग इस बात को, जो उनके टाइम में 11 साल उनका राज रहा, 11 साल में उन्होंने यमुना पे छठ पूजा बंद कर दी। उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं समझा कि लाखों लोगों की श्रद्धा आस्था उससे जुड़ी है और यहाँ छठ हम मना सकते हैं। उन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जब जाके वहाँ छठ सेलिब्रेट की तो उन पे केस लगा दिया।
हमारी सरकार आने के बाद में हमने ये डिसीजन लिया कि ठीक है हम यमुना पे छठ करेंगे और बहुत भव्य तरीके से करेंगे। 1, 2, 10, 17 नहीं, हमने पूरी दिल्ली में 1350 पॉइंट पे छठ पूजा की व्यवस्थाएं की। 1350 पॉइंट पे, कहीं पे हमने कॉस्मेटिक घाट बनाए, कहीं पे हमने पूल को यूज़ किया, कहीं पे अलग अलग तरीके से हर जगह लोगों की आस्था के साथ जोड़ करके हमने छठ घाट तैयार किए। और उसी तरीके से यमुना जी पे भी 17 जगह पे किए। और हर यमुना जी पे हमारा एक कंसेप्ट था, क्योंकि एकदम से स्टीप हो जाता है, किसी का पैर फिसलने से कोई गिर ना जाए, तो हर जगह पे उसकी बैरिगेटिंग की गई, पूरी यमुना पे की गई। कहीं पे लकड़ी से हुई, कहीं पे सीमेंट के कट्टों से हुई, कहीं पे मिट्टी से हुई। तो ऐसे ही एक बैरिगेटिंग वासुदेव घाट पे भी थी, क्योंकि उससे पहले बाढ़ आई थी। बाढ़ आने से आपको ध्यान है तो वासुदेव घाट पे जो पानी था वो शमशान घाट तक चला गया था। तो कई ट्रक मिट्टी हमने वहाँ से हटा के उस पूरे घाट को साफ़ किया। और वहाँ से जब पुल बना तो वो मिट्टी सामने थी, वो पहले भी उसका नेचुरल स्पेस था, उस मिट्टी को वहाँ करके साइड में से पानी निकला था। उन्होंने कहा वही, अरे इस पे तो पुल बना दिया गया है। तो ऐसे तो बहुत सारे बने थे। आपको, मुझे उस समय कुछ और नहीं करना था, मुझे उन लोगों की श्रद्धा के ऊपर काम करना था कि उन्हें मैं बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ में छठ पूजा के घाट दे सकूं, जो मेरे लाखों पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं और वो खुश हैं। क्या दूसरे लोग बोल रहे हैं, अपोजिशन क्या बोल रही है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो आप कह रही हैं कि वो पानी जो उस एंक्लोजर में था वो यमुना का पानी, यमुना का पानी था। वो मिट्टी के इस तरफ से आ रहा था, दूसरा दूसरी तरफ से आ रहा था। तो उन्हें लगता है अब मिट्टी का में से जो छन के पानी आ रहा है, वो कहे बिस्लरी का बोलो, किसी चीज का बोलो, गंगा जी आ गई। पर मैंने जो व्यवस्थाएं की अपने दिल्ली के पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए की, वो लोग खुश थे। अब विपक्ष को इससे तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं। तो वो एक पाइप बताया जा रहा था, कोई हरा हरा पाइप निकाल करके आपने, वो पाइप आज भी है। वो पाइप वजीराबाद से होते हुए हैदरपुर प्लांट का एक यमुना का अनट्रीटेड वाटर है जो जाता है ओखला पे। वहां पे पानी जो साउथ दिल्ली को उससे मिलता है, तो वो अनट्रीटेड वाटर ही वहां से जा रहा है। तो वो पाइप से आप साफ गंगा पानी से आ गया, नहीं यमुना से आ गया। उनकी सोच इतनी इमेजिनरी है कि उसको कोई मेकअप नहीं कर सकता। वो कुछ भी सोच सकते हैं। देखिए क्या है कि 11 साल उन्होंने दिल्ली में राज किया, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। अब वो क्या देखते हैं, वो सारा दिन ये देखते हैं कि रेखा गुप्ता क्या कर रही है, रेखा गुप्ता ने ऐसा कैसे कर लिया, 6 साल हम तो कर नहीं पाए यमुना जी पे छठ, इन्होंने कैसे कर लिया, अब कैसे हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, वो छज्जे पे चढ़ते हैं, कभी मुंडेर पे चढ़ते हैं, फिर फोकस करते हैं, कैमरा से कुछ निकालते हैं, फिर बताते हैं। अरे भाई, उनको कौन जवाब देगा? दिल्ली की जनता जो मुझसे जवाब मांगती है मैं देती हूँ। उनके जवाबों का, उनके सवालों का कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर एक चीज तो है कि जहां तक YouTube का सवाल है, फोकस तो आप ही के ऊपर है और सवाल वहीं पे आपसे पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी चाहिए। देखिए, अच्छा है, लोगों को रोजगार मिलता रहना चाहिए। रोजगार तो दे ही रहे हैं, चाहे वो रील के माध्यम से वो लोग बना के काम कर रहे हैं, चाहे मीडिया पे आके काम कर रहे हैं। नहीं तो कैसे काम चलेगा? आप इतना तो अप्रिशिएट करेंगे अपनी मुख्यमंत्री को कि रोजगार दिए रखा है उनको, कम नहीं किया। चलिए, एटलीस्ट क्रिएटर्स इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं। पर ये मुद्दा जो है, मैंने इसलिए पूछा वासुदेव घाट का, क्योंकि ये बिहार में एक चुनावी मुद्दा बन गया। ये भी कहा गया कि दिल्ली में पूरा ड्रामा किया जा रहा है। ये बताइए, वैसे आपका बिहार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री से सीधे कितने 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर आप स्टार प्रचारक भी बन गई। बिहार का आपका कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, दोनों बातों का जवाब देना चाहूँगी। आपने कहा कि चुनावी मुद्दा बना, ये मुद्दा कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की, पर वो उनके अपने ही स्फीयर में अटका रहा। पर बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने, पूर्वांचल के मेरे भाई बहनों ने हमें इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, वो इतना खुश थे। आप एक एक चेहरा उस समय की आप निकाल के देखिए, आपकी खुद चैनल्स की रिकॉर्डिंग होगी, हर एक की आंखों में चमक थी, आशीर्वाद था, प्यार था। और वही प्यार और आशीर्वाद मुझे बिहार में भी जाके मिला, क्योंकि बिहार और दिल्ली अलग अलग नहीं है। वो लाखों परिवार, उनके सदस्य जो दिल्ली में रहते हैं, वो मन से बहुत खुश थे कि पहली बार सम्मान के साथ दिल्ली में उन्हें अपना ये महापर्व बनाने का मौका मिला। और वही प्यार और सम्मान उन्होंने मुझे बिहार में दिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दिल्ली की इस बेटी को उन्होंने, बिहार के पूर्वांचल के भाई बहनों ने
बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद दिया। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि दिल्ली ने महिला मुख्यमंत्री रही हैं और शीला जी रही हैं, फिर आतिशी रही हैं, सुषमा जी रही हैं आपकी पार्टी से। तो कभी आपको लगता है, और आपने बोला भी था जब आपकी स्वेरिंग इन थी तो उस वक्त आपने बोला भी था कि मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता थी, फिर मैंने काउंसलर की तरह काम किया है और अब सीधे मेरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसको कहते हैं ना वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज वी आर हियर एट अ लीडरशिप समिट। कभी लगता नहीं है दैट यू हैव द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि दिल्ली ने खास तौर पर महिला मुख्यमंत्रियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और आप अब पूरे देश में गिनी चुनी महिला मुख्यमंत्री में से एक है। निश्चित रूप में दिल्ली की अपेक्षाएं, मेरी बहनों की अपेक्षाएं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं और दिल्ली की जनता की अपेक्षाएं, सबकी निगाहें, सबका विश्वास मेरे ऊपर है और इसीलिए मुझे भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। और जो मैंने अपने इस 10 महीने के कार्यकाल में 24/7 अपनी दिल्ली की जनता के लिए काम किया कि केवल उनकी मुख्यमंत्री बन करके मैंने दिल्ली की समस्याओं को, विशेष रूप से जो लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की है, उनको समाधान देने की कोशिश की है। वो केवल उस विश्वास के कारण कि मुझे आज उन सब के लिए जो उनका वर्षों की अटकी लटकी और भटकी समस्याएं हैं उनके समाधान भी करने हैं और उनकी दिल की जो तकलीफ़ें हैं, दिल्ली वालों का दिल तो खुश होना चाहिए, इसके लिए मैं काम कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ और करती रहूँगी। तो शीला जी जब थीं तो उनको शीला आंटी कहा जाता था, अरविंद जी जब थे तो वो मफलर मैन के नाम से फेमस थे, तो रेखा जी को क्या बुलाया जाए? देखिए, बहन कहें, बेटी कहें, माँ कहें, कुछ भी दिल्ली की जनता मुझे अपना मान के बोल सकती है, पर मैं उनके सुख दुख की साथी हूँ, उनकी हर तकलीफ़ में उनके साथ खड़ी हूँ और उनकी हर खुशी में उनके साथ खड़ी हूँ। ये दिल्ली को कहना चाहती हूँ। रेखा दीदी, मैंने कहा ना कि जो एक दीदी बंगाल में है, एक दीदी दिल्ली में, दिल्ली के दिल में रह करके काम करना है और दिल्ली के लिए काम करना है। तो मेरे दिल्ली के भाई बहनों को मुझे खुशी इस बात की है कि उन्हें मैं वो समय दे पा रही हूँ जो जिस मेरे एक एक क्षण पे उनका अधिकार है और मेरे शरीर के हर कण पे उनका अधिकार है। इसलिए मैं हमेशा दिल्ली वालों की हूँ और उनके लिए रहूँगी। तो रेखा दीदी, अब आपने ये जो टाइटल है एक्सेप्ट कर ही लिया है, ये बताइए कि क्या टाइमलाइन दिल्ली वाले आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आप भले से ही कहें कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जन भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन लोग कहेंगे कि आज आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आप हैं, एलजी भी आप हैं, मुख्यमंत्री भी आप हैं, तो आप एक टाइमलाइन दीजिए। कब आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि हमारा AQI 300, 200 नहीं 50 होना चाहिए? कब होगा हमारा AQI 50? कब यमुना जी में झाग खत्म हो जाएगा? दिल्ली, देखिए मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम्स, दिल्ली के कूड़े के पहाड़, दिल्ली में यमुना जी की सफाई, दिल्ली में टूटी फूटी सड़कें, दिल्ली में स्कूल हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली में पर्यावरण, ये सारी वो चीज़ें हैं जो यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के दिल के नज़दीक है, जो दिल्ली में उस तस्वीर को देखता है कि मैं यहाँ जब रहूँ तो मुझे फील गुड आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। पर इतनी बात ज़रूर है कि ये एक लगातार किया जाने वाला काम है। कोई एक दिन में दिल्ली पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी या पूरी तरीके से कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे, शायद पॉसिबल ना हो, पर लगातार काम होना, बिना रुके बिना थके काम चलना, ये इम्पॉर्टेंट है। और वो मैं अपनी दिल्ली को इंश्योर कर सकती हूँ कि हर एक जो लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की है उस पे बहुत सिंसियरली और बड़ी मेहनत के साथ में आपकी ये सरकार काम कर रही है, लगातार कर रही है। और जब समस्या को समाधान के लिए काम शुरू करते हैं तो उसको एक दिन ख़त्म होने का मौका भी मिलेगा और निश्चित रूप में मिलेगा, ये विश्वास दिल्ली को करना होगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, अगली बार जब रेखा जी लोगों के बीच में जाएंगी वोट मांगने के लिए, तो पक्का ये प्रॉमिस अपना कम से कम 50% तो पूरा करेंगी ना कि आपकी हवा साफ हो गई है? 300 से 100-150 तक तो लाएंगी ना आप? देखिए, मैं 50% और 100% की बात नहीं कर रही हूँ, पर दिल्ली की जनता इस बात को जरूर मानेगी कि रेखा ने अपना 100% किया है और वो कर रही है। रेखा गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, दिल्ली की जनता
पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको भर भर के वोट दिया है, पर उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, उम्मीद के साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने की। Thank you, Honorable Chief Minister of Delhi. Ladies and gentlemen,